इस वीडियो में फंक्शन एंड रिलेशन चैप्टर का मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 x इक्वल नॉट 2/3 प्रूव दैट एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स 4x इक्वल नॉट 2/3 वाट इज़ द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। तो ये इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। ठीक, पहला पार्ट है हमें प्रूफ करना है एफ ओ एफ इक्वल टू एक्स है, और दूसरा पार्ट है व्हाट इज़ द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। तो यहाँ मैं स्टार्टिंग में बता दूँ कि जब भी एफ ओ एफ इक्वल टू एक्स आए तो इसका मतलब हो जाता है, ध्यान दें, एफ ओ एफ इक्वल टू एक्स आए तो ऐसी कंडीशन में, या जी ओ जी इक्वल टू एक्स आए तो ऐसी कंडीशन में जो एफ फंक्शन है वो अपना ही इनवर्स है। मतलब जो एफ इक्वल टू एक्स होगा तो फंक्शन एफ इन्वर्सिबल फंक्शन होगा और f अपना ही इन्वर्स होगा, यानी f इन्वर्स इक्वल टू f आएगा। कब? जब f और f इक्वल टू x हो। तो शुरू करते हैं, दोनों पार्ट को हम बनाएंगे इसके। तो यहाँ गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4। हमें एफ ओ एक्स फाइंड करना है। ठीक, प्रूफ करना है एफ ओ एफ। एक्स का मतलब होता है एफ के अंदर एफ एक्स। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ, देखो एफ एक्स है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो यहाँ देखो एफ एक्स है, यहाँ x के जगह एफ एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं 4f(x) प्लस 3 अपॉन में 6f(x) माइनस 4। ठीक, अब एफ एक्स की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 प्लस 3। वैसे ही 6 इंटू इस एफ एक्स के जगह लिख दो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। ठीक, अब इसको हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे जैसे नॉर्मल सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो इसके लिए एलसीएम लेंगे तो ये 4 का इधर इंटू हो जाएगा तो 16x प्लस 12 और 6x माइनस 4 का यहाँ इंटू हो जाएगा, प्लस करके 6x माइनस 4 का इससे इंटू होगा तो 18x माइनस 12। ठीक, 4 का इससे इंटू हुआ, 6x माइनस 4 का 3 से इंटू हुआ, अपॉन में 6x माइनस 4। वैसे ही नीचे होगा, 6 का इधर इंटू होगा तो 24x प्लस 18, माइनस 4 का इंटू होगा तो माइनस 24x प्लस 16 पूरे के अपॉन में 6x माइनस 4। अब ये 6x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल हो गया। इसको हम यहाँ ये 12 से भी 12 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ये 24x में से 24x कैंसिल हो गया। तो जो बच रहा है, क्या बच रहा है, 16x प्लस 18x अपॉन में 18 प्लस 16। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 34x अपॉन में 34। तो कुल मिला के ये आ गया x। तो एफ ओ एक्स जो है, एफ ओ एफ एक्स जो है वो x के इक्वल है, या हम इसको बोल सकते हैं, ठीक, यहाँ कंडीशन लिख दिया करो कि फॉर x इक्वल नॉट 2/3। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, वो ऐसे ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, इसका डोमेन था कि x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती, उसको ऐसे ही लिख देना है। अब एफ ओ एफ एक्स का मतलब है x, इसका मतलब हुआ एफ ओ एफ इक्वल टू आई एफ। ठीक, जब ये कंडीशन आती है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है f इन्वर्सिबल होता है एंड द इनवर्स ऑफ f इज इटसेल्फ, मतलब f ही अपना इन्वर्स होता है। तो वो चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं और प्रूफ भी कर देते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस द गिवन फंक्शन f इज इन्वर्सिबल एंड द इनवर्स ऑफ f इज इटसेल्फ। ठीक, अब हम इनवर्स, तो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो लगभग ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हम बता चुके हैं कि f जो है वो अपना ही इन्वर्स है, लेकिन चलो उसको प्रूफ करके भी निकाल देते हैं, f इन्वर्स भी फाइंड कर देते हैं। नहीं भी करेंगे तो ये क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चलो हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एफ इनवर्स फाइंड जब भी करना होता है तो देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स का मतलब होता है वाई। ठीक, एफ एक्स का मतलब होता है वाई।
ठीक। अगर मैं f को उस तरफ भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू f इनवर्स y। ठीक, fx का मतलब होता है y, ये मालूम रखना है। ठीक, x का फंक्शन कौन है, y, तो इसलिए fx इक्वल टू y होता है। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो खैर अभी उसको हम नहीं करना है, अभी सिर्फ इसको लेके चलो। अब fx के जगह हम लिख देते हैं 4x प्लस 3, fx की जगह लिख दो 4x प्लस 3 और अपॉन में 6x माइनस 4 इक्वल टू y। ठीक, इसको हम बाद में देखेंगे। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 3 यहीं रह जाएगा और इक्वल में y है 6x माइनस 4, तो ये 4x प्लस 3 6xy माइनस 4y। अब हम यहाँ क्या निकाल लेते y, अब इधर हमें x निकालना है तो y को इस तरफ भेज दो तो 4y प्लस 3 हो जाएगा। 6xy है, इसको 4x को उधर भेज दो, 4x, ये 4y प्लस 3 इक्वल टू वही है, x कॉमन निकाले तो 6y माइनस 4, 6y माइनस 4 को इधर भेज दो तो 4y प्लस 3 अपॉन में 6y माइनस 4 इक्वल टू x। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था fx इक्वल टू y का मतलब, fx इक्वल टू y का मतलब ये होता है कि x इक्वल टू f इनवर्स y। तो देखो ये x आ चुका है, अब x के जगह मैं f इनवर्स y लिख दूंगा तो ये जो 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 है, ये क्या है, x के जगह मैं लिख सकता हूँ f इनवर्स y, ये f इनवर्स y है, f इनवर्स y इक्वल टू 4y प्लस 3 6y माइनस 4। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ रख दो x, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ रख दो x, तो ये बन जाएगा f इनवर्स x, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ रख दो x, तो f इनवर्स x आ गया हमारे पास 6x माइनस 4। अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं ये जो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 है वो तो यही फंक्शन ही है, तो जो f इनवर्स x है वो fx ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो f इनवर्स x इक्वल टू fx ही आ रहा है। ठीक, इसका मतलब f इनवर्स इटसेल्फ, f इनवर्स इटसेल्फ, जो फंक्शन f का इनवर्स है वो खुद फंक्शन ही है यहाँ, जो कि शुरू में मैं ये बता चुका था। ठीक, उस चीज़ को हमने यहाँ बता भी दिया है कि इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है वो खुद ही है, इटसेल्फ ही है। तो व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ f, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ f इज़ f, फंक्शन का जो इनवर्स है वो खुद ही है। यहाँ वो वही चीज़ को लिखा भी गया था, उसी चीज़ को यहाँ बता दिया गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, नोट कर लें।